तो टिश्यू सिस्टम में कितने प्रकार के टिश्यू आप स्टडी करते हैं? 3 प्रकार, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। ये तीनों परमानेंट टिश्यूज, तीनों कौन से टिश्यू है? ऑल द 3 आर तीनों परमानेंट टिश्यूज। ये परमानेंट टिश्यूज रूट में भी है, स्टेम में भी है और लीफ में भी। These 3 permanent are present in all the 3 main parts of the plant, root, stem and leaf. तो जब हम एपिडर्मल टिश्यू स्टडी करेंगे तो रूट से शुरू करेंगे। रूट में डाइकॉट रूट है, मोनोकॉट रूट। स्टेम में डाइकॉट स्टेम है, मोनोकॉट स्टेम। एपिडर्मल टिश्यू लीफ में डाइकॉट लीफ है, मोनोकॉट। इस तरह से टिश्यू सिस्टम में आप ऑर्गन वाइज जाते हैं। प्लांट का रूट अगर ऑर्गन लिया आपने तो रूट में आपको तीनों एरियाज को पढ़ना है, एपिडर्मल को, ग्राउंड टिश्यू को और वेस्कुलर टिश्यू। तो मान ले हमने लिया व्हाट इज एपिडर्मल टिश्यू, इसके नाम में इसका मतलब है एपिडर्मल, सबसे बाहर जो प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एपिडर्मल टिश्यू। द टिश्यू विच इज प्रेजेंट फ्रॉम आउटरमोस्ट साइड इज द एपिडर्मल, सबसे बाहर से। एपिडर्मल टिश्यू पहले देखते हैं हम रूट का। हाउ इज द एपिडर्मिस ऑफ रूट? रूट डाइकॉट का एंड रूट मोनोकॉट का। पहले देखेंगे डाइकॉट रूट में किस तरह से एपिडर्मिस प्रेजेंट है और मोनोकॉट रूट में किस तरह से प्रेजेंट है। देखो भैया, दोनों रूट्स में एपिडर्मिस सेम है तकरीबन, दोनों रूट्स पे एपिडर्मिस सेम है। और वो कैसा है? इट इज मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स। इट इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ सेल? पैरेन्काइमा सेल। सबसे बाहर जो है वो यहां पे आपको मिलेगा पैरेन्काइमा। क्या मिलेगा? पैरेन्काइमा। और दोनों में पैरेन्काइमा। एक्चुअली यही पैरेन्काइमा कुछ यूनिसेलुलर एक्सटेंशंस पैदा करता है जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। याद रखना, रूट हेयर्स जो है वो हमेशा एपिडर्मल रहते हैं। रूट हेयर्स आर ऑलवेज एपिडर्मल। वो जो रूट की एपिडर्मल सेल होती है ना, उसके अंदर वैक्यूल एलोंगेट होता है, वैक्यूल बढ़ता है, जिससे वो एक हेयरी स्ट्रक्चर बनाता है और इसी को हम रूट हेयर बोलते हैं। ये जो रूट हेयर है वही होता है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन करने का एकमात्र जरिया। दूसरा कोई रूट वाटर एंड मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। याद रखना कि रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक वैसे रूट हेयर्स आपको मोनोकॉट के भी एपिडर्मिस पे मिलेंगे। तो रूट का एपिडर्मिस रूट हेयर बताता, एंड रूट हेयर जो होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए होता है। इट जस्ट इज यूज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हमेशा रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है। और रूट हेयर आर एपिडर्मल, एपिडर्मल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स, epidermal unicellular structures used for absorption, इसके लिए इस्तेमाल होते हैं ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पानी और क्षार, वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर इस्तेमाल होते हैं। एपिडर्मिस रूट का, एपिडर्मिस सब स्टेम का अगर आप देखते हैं, एक्चुअली एपिडर्मिस यहाँ पे जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर से कुछ क्यूटिकल वगैरह नहीं है। क्यूटिकल नॉन सेलुलर में होता है जो ट्रांसफरेंट होता है, वो प्लांट के एरियल पार्ट्स पे होता है, नॉट अंडरग्राउंड। इसको क्यूटिकल की जरूरत नहीं क्योंकि रूट नीचे है। क्यूटिकल वाटर लॉस बचाने के लिए होता है।
इट इज टू कंजर्व द वाटर। जो गर्मी या सनलाइट से पानी निकल जाएगा उसको रोकता है क्यूटिकल। इट्स लाइक लैमिनेशन। वो नॉन सेलुलर होता है। कैसा होता है वो? नॉन सेलुलर होता है। एक्चुअली नाउ हाउ इज द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम? अब एपिडर्मिस स्टेम का कैसा है? स्टेम एपिडर्मिस, somebody is talking, स्टेम एपिडर्मिस। फिर भी स्टेम एपिडर्मिस समझ? स्टेम एपिडर्मिस, स्टेम एपिडर्मिस डेफिनेटली सबसे बाहर से है और स्टेम एरियल होता है। सही है? रूट अंडरग्राउंड है तो स्टेम कहाँ है? एरियल है। और जो एरियल पार्ट होता है उसके ऊपर क्यूटिकल होता है। जो भी एरियल है वो क्यूटिकल के साथ है, क्योंकि हवा, पानी, रोशनी, गर्मी, आइस, इसको वो पार्ट्स को फेस करना पड़ता है और इनसे सुरक्षा के लिए भी क्यूटिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीफ के ऊपर लैमिनेशन है, स्टेम के ऊपर लैमिनेशन है, फ्लोएम के ऊपर क्यूटिकल होता है। ऑल पार्ट्स एरियल जो है उसके ऊपर क्यूटिकल। तो यहां पे स्टेम एपिडर्मिस पे क्यूटिकल है। स्टेम एपिडर्मिस इज विद क्यूटिकल। ये अगर रूट है हमारा, दिस इज रूट, दिस इज डाइकॉट मोनोकॉट रूट। तो स्टेम कोई भी हो, डाइकॉट को या व्हाट यू से, तकरीबन डाइकॉट स्टेम या मोनोकॉट स्टेम, सबसे बाहर का हिस्सा जो होगा वो एपिडर्मिस होगा। दिस विल बी द एपिडर्मल टिश्यू। ये एपिडर्मल टिश्यू होगा। इट्स सिलिंड्रिकल, इट्स लाइक दिस, बरोबर। और ये एपिडर्मल, जैसे रूट के एपिडर्मिस को कुछ हेयर्स है, यूनिसेलुलर हेयर जिनको बोला रूट हेयर्स, वैसे स्टेम के एपिडर्मिस पे भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे एक नॉन सेलुलर ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसका नाम है क्यूटिकल। क्या नाम इसका? क्यूटिकल। क्यूटिकल इज नॉन सेलुलर ट्रांसपेरेंट लेयर, दिस इज क्यूटिकल। दूसरी बात कि इसके भी कुछ एक्सटेंशंस है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये जो एक्सटेंशन है ये मल्टी सेलुलर है। स्टेम के हेयर्स, स्टेम के ऊपर से भी हेयर्स निकलते हैं और वो हेयर्स भी एपिडर्मल ओरिजिन के होते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि दीज हेयर्स आर मल्टी सेलुलर, ये वाले मल्टी सेलुलर होते हैं। तो आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि रूट हेयर्स रूट एपिडर्मिस से निकलते, तो स्टेम हेयर्स स्टेम एपिडर्मिस से निकलते, इनको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। ट्राइकोम्स आर द स्टेम हेयर्स। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर, तो ट्राइकोम्स आर मल्टी सेलुलर। ट्राइकोम्स आर मल्टी सेलुलर। ट्राइकोम जो है वो मल्टी सेलुलर, जबकि रूट हेयर्स कैसे है? यूनिसेलुलर। रूट हेयर कैसे है? हाउ आर द रूट हेयर्स? रूट हेयर्स आर, ट्राइकोम्स आर दोनों का काम प्रोटेक्शन भी है। स्टेम के ऊपर के सफेद बाल, आप अगर टोमेटो का प्लांट देखेंगे, इट इज विथ फुल ऑफ ट्राइकोम्स। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर बारीक बाल निकलते हैं और वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं वो? मल्टी सेलुलर। तो रूट हेयर्स यूनिसेलुलर, ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर। रूट हेयर का काम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो ट्राइकोम्स का काम प्रोटेक्शन है। दोनों एपिडर्मल है। एपिडर्मिस माने सबसे बाहर का, डेफिनेटली सेंटर में होता है वेस्कुलर बंडल, और इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। यही होता है ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। ये एपिडर्मल
सबसे बाहर एपिडर्मल, स्टेम के एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल है क्योंकि स्टेम बाहर से है। स्टेम का एपिडर्मिस जो एक्सटेंशन देता है वो मल्टीसेलुलर हेयर्स आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। द मल्टीसेलुलर हेयर्स ऑफ स्टेम आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। व्हाट दे आर कॉल्ड? उनको क्या बोलते हैं हम? दे आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। नाउ व्हाट इज द एपिडर्मिस ऑफ लीफ? उसमें जाने से पहले एक छोटी सी बात, इस एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख हो सकते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स ऑन स्टेम एपिडर्मिस। स्टेम एपिडर्मिस में जो छोटे सुराख है दे आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं उनको? लेंटिसेल्स बोलते हैं। व्हाट वी कॉल देम? एज द लेंटिसेल्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यू कैन से स्टेम एपिडर्मिस। नाउ एपिडर्मिस में एपिडर्मल टिश्यू चल रहा हमारा, ये वाला टिश्यू चल रहा है एपिडर्मल टिश्यू। 3 टिश्यू बोले थे ना, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर। तो एपिडर्मल टिश्यू के अंदर अब हम देखते हैं व्हाट इज द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीफ का एपिडर्मिस ओके जो है वो पैरेन्काइमा से ही बना है। द लीफ एपिडर्मिस ऑल्सो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा एंड वो 2 साइड से है, एक एडैक्सियल एक एबैक्सियल, एक डॉर्सल एक वेंट्रल, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, ऐसे 2 साइड से एपिडर्मिस प्रेजेंट है। लीफ एपिडर्मिस, लीफ एपिडर्मिस made up of parenchyma, compactly arranged parenchyma. Okay, compactly arranged parenchyma, compactly arranged parenchyma से बना है। कौन बना है बोलो? लीफ का एपिडर्मिस। दूसरी बात, कवर्ड बाय क्यूटिकल, कवर्ड बाय क्यूटिकल, ये क्यूटिकल से कवर्ड होता है और इसके 2 सरफेस है। एक सरफेस आपको दिखेगा एडैक्सियल और एक दिखेगा एबैक्सियल, बोले तो एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। दोनों सरफेस एपिडर्मिस जो बताते हैं वो यूनिसेलुलर लेयर्स होते हैं। दे आर यूनिसेलुलर लेयर्स। तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमा का एक सेल, एक सिंगल सेल लेयर डॉर्सली और एक सिंगल सेल लेयर वेंट्रली आपको दिखेगा। ये वाला होगा वेस्कुलर बंडल एंड इसको बोलते हैं मीजोफिल, जो ग्राउंड टिश्यू है, मीजोफिल। याद रखना, स्टेम का ग्राउंड टिश्यू कॉल्ड कॉर्टेक्स, रूट का ग्राउंड टिश्यू कॉल्ड कॉर्टेक्स, रूट एंड स्टेम का ग्राउंड टिश्यू कॉल्ड कॉर्टेक्स, लेकिन लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू है उसको बोलते हैं मीजोफिल। हम एपिडर्मल टिश्यू देखें, ये एपिडर्मल टिश्यू सबसे बाहर से डॉर्सली वेंट्रली, ऊपर से नीचे से 2 सरफेस होते हैं लीफ के, एक सरफेस ऊपर है और एक सरफेस नीचे से, और इसके ऊपर जो है वो आपको दिखेगा ये वाला क्यूटिकल। व्हाट इज दिस कॉल्ड? क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है वो नॉन सेलुलर है, दिस इज क्यूटिकल, ये वाला क्यूटिकल है। जो एपिडर्मल टिश्यू है या एपिडर्मिस है लीफ का, उसके कुछ सेल मॉडिफाई होते हैं, माने खुद को बदल देते हैं। और स्टोमेटा, जैसे हमने देखा कि भैया स्टेम के ऊपर सुराख हो सकते हैं, उनको हम लेंटिसेल बोलते हैं, वैसे सुराख लीफ के ऊपर भी है और ऐसे सुराखों को भी कॉल एज द स्टोमेटा। स्टोमेटा पत्ते के ऊपर के स्मॉल पोर्स है एंड वो पोर्स बनते हैं एपिडर्मिस से। एक्चुअली द मॉडिफाइड एपिडर्मिस फॉर्म द स्टोमेटा। मॉडिफाइड एपिडर्मिस कैसे है वो? मॉडिफाइड एपिडर्मिस स्टोमेटा। स्टोमेटा मोनोकॉट और डाइकॉट में थोड़ा सा बटे हैं अलग अलग से। जैसे कि आप अगर डाइकॉट की बात करते हैं तो स्टोमेटा सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पे, मतलब नीचे सुराख है, ऊपर से सुराख नहीं है।
डाइकॉट में स्टोमेटा सिर्फ नीचे से है। इन डाइकॉट स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली फ्रॉम लोअर एपिडर्मिस, नॉट ऑन अपर एपिडर्मिस। दिस इज स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो सिर्फ और सिर्फ नीचे से, ऊपर से स्टोमेटा नहीं है। लेकिन आप अगर मोनोकॉट लीफ की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द मोनोकॉट लीफ, तो मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा दोनों तरफ से है, ऑन द अपर एपिडर्मिस एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस। मोनोकॉट लीफ जैसे कि ज्वार, बाजरा, व्हीट, शुगरकेन, गन्ना, इनमें द स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन अपर एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस। स्टोमेटा इधर भी है और स्टोमेटा इधर भी है। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा जो होते हैं, ओके, स्टोमेटा जो होते हैं आर ओपनिंग्स और पोर्स ऑन एपिडर्मिस। पोर्स ऑन एपिडर्मिस आर द स्टोमेटा। दीज आर पोर्स ऑन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर के सुराखों को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर के सुराख, आर पार नहीं, उसी पे। मोनोकॉट लीफ में दोनों तरफ से है, प्रेजेंट ऑन अपर एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस। लेकिन इन द केस ऑफ डाइकॉट लीफ दे आर प्रेजेंट ओनली फ्रॉम लोअर एपिडर्मिस। अब बोलो मोनोकॉट लीफ में कहां पे हो? दोनों तरफ से है। लेकिन डाइकॉट लीफ में सिर्फ नीचे। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा? बोलो। स्टोमेटा दे आर पोर्स ऑन लीफ एपिडर्मिस। दे आर पोर्स ऑन लीफ एपिडर्मिस। स्टोमेटा इन डाइकॉट प्रेजेंट ऑन ओनली लोअर एपिडर्मिस। स्टोमेटा इन मोनोकॉट प्रेजेंट ऑन बोथ दी साइड्स। स्टोमेटा किस चीज से बना है? तो देखो स्टोमेटा जो होता है वो 4 चीजों से बना है। स्टोमेटा मेड अप ऑफ 4 थिंग्स। नंबर 1 गार्ड सेल, नंबर 2 सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स, नंबर 3 आर स्टोमेटल एपर्चर। एपर्चर माने सुराख, आणि नंबर 4 स्टोमेटल चेंबर। चेंबर, ये सारे पार्ट्स हम इस डायग्राम में देखते हैं। पहली चीज स्टोमेटा को बनाने वाले गार्ड सेल होते हैं। जो गार्ड सेल है वो डाइकॉट और मोनोकॉट के लीफ में थोड़े थोड़े अलग है। दे आर डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, गार्ड सेल्स, गार्ड सेल जो है जो बनाते हैं किसको? स्टोमेटा को। गार्ड सेल ही स्टोमेटा को बनाते हैं। ओके, तो जो गार्ड सेल्स है वो थोड़े से अलग बने। दे आर मॉडिफाइड एपिडर्मल, याद रखना। डाइकॉट में जो गार्ड सेल है, डाइकॉट स्टोमेटा, डाइकॉट स्टोमेटा का जो गार्ड सेल है वो पहली बात डंबल शेप, सॉरी किडनी शेप्ड है। इट इज किडनी शेप्ड लाइक दिस। ये है गार्ड सेल ऑफ डाइकॉट स्टोमेटा। डाइकॉट स्टोमेटा का गार्ड शेप बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड, बरोबर है? बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड है कि नहीं? वो निकाल सकते ना बोझा वो। रात में वैसे ही सोते क्या पकड़ के झंझट लो, काय को तकलीफ करनी। आलस का एक लिमिट होता है, कहां तक करना। बड़े महान लोग हैं। चलो इधर, कौन से सेल है ये? अरे कौन से सेल है? विच सेल? गार्ड सेल। जो गार्ड सेल है दे आर मॉडिफाइड एपिडर्मल। गार्ड सेल, व्हाट आर गार्ड सेल्स? मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। और इनके बगल में जो एपिडर्मल है वो भी मॉडिफाई हुए। दे आर एक्चुअली सब्सिडियरी सेल्स। ये सब्सिडियरी सेल्स
कौन सी सेल है ये? सब्सिडियरी एज वेल एज गार्ड सेल आर मॉडिफाइड इपिडर्मल। मतलब ये पैरेन्काइमा ही है लेकिन अपने काम के लिए बदल गए। ये डाइकॉट स्टोमेटा का किडनी शेप्ड गार्ड सेल है, ओके। और मोनोकॉट स्टोमेटा जो है, मोनोकॉट लीफ का स्टोमेटा, उसके जो गार्ड सेल्स है दे आर डम्बेल शेप्ड लाइक दिस। इज लाइक दिस। बात समझते हैं? अब देखो ये है सब्सिडियरी सेल, गार्ड सेल्स, और इसके बगल में कौन से होंगे? वो सब्सिडियरी सेल्स। इसके बगल में होंगे वो सब्सिडियरी सेल्स, ओके। ये दोनों केसेस में जो गार्ड सेल्स है वो एक पर्टिकुलर तरीके से मॉडिफाई हुए हैं। किस तरह से? तो गार्ड सेल्स एपिडर्मल है और एपिडर्मिस में जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता। कोई भी एपिडर्मिस ग्रीन नहीं रहता, उसके नीचे का मेसोफिल ग्रीन रहेगा। तो यहाँ पे ये जो गार्ड सेल्स है ना, पेरिफेरल क्लोरोप्लास्ट छोटे साइज के यहाँ पे अरेंज हुए, छोटे साइज के पेरिफेरल क्लोरोप्लास्ट यू कैन सी इन द गार्ड सेल। ये काम भी किए तो जरा उपकार होगा पूरे देश में। इसको छोड़ के सारी बातें करेंगे, इसको भी वैसे भी आते नहीं आप इस काम के। तो गार्ड सेल्स के पेरिफेरी को छोटे छोटे आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आएंगे। गार्ड सेल के पेरिफेरी को छोटे क्लोरोप्लास्ट आपको नजर आएंगे, यू कैन सी। और कुछ धागे हैं, कुछ स्मॉल फाइब्रिल्स। गार्ड सेल एक सेल है, उसमें भी छोटे छोटे धागे हैं, और वो धागे ट्रांसपोर्ट का काम भी उसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वाटर का। गार्ड सेल के दो सरफेसेस या दो मार्जिन आपको दिखेंगे, एक आउटर मार्जिन है और एक इनर मार्जिन। गार्ड सेल की जो इनर मार्जिन है वो थिक है, जाड़ी, और जो आउटर है वो थिन है। इनर मार्जिन जो है वो इलास्टिक है। दिस इज इनर मार्जिन ऑफ द गार्ड सेल। इट इज द इनर मार्जिन ऑफ गार्ड सेल। कौन सी वाली? ये वाली जो इलास्टिक। हाउ इट इज? इट इज इलास्टिक। द इनर मार्जिन इज इलास्टिक, आउटर मार्जिन इज इनइलास्टिक बट थिन। तो क्या होता है जब गार्ड सेल में पानी भरता है सब्सिडियरी सेल से, तो ये गार्ड सेल इस तरह से बेंड होती है लाइक दिस। एक बेंड ओवर, वो बेंड होती है, और उसके सामने वाली भी ऐसे ही बेंड होती है, तो एक ओपनिंग बन जाती है इस तरह से। ये क्रेसेंट बनाती है, हाफ मून शेप ये वाली। क्यों? ये तो पानी जब घुसता है अंदर तो ये ऐसा बेंड होता है स्ट्रक्चर। इट जस्ट बेंड लाइक दिस, कर्व, एक कर्वेचर बनता है। आप समझते हैं? हिस्सा थिक और इलास्टिक, और एक एपर्चर बन जाता है, सुराख बन जाता है, इसको बोलते हैं स्टोमेटल एपर्चर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? स्टोमेटल एपर्चर, ओके। इसके पीछे स्टोमेटल चेम्बर जो मीजोफिलिक सेल्स से बनता है, स्पॉन्जी मीजोफिल, स्पॉन्जी टिश्यू से बना मीजोफिल स्टोमेटल एपर्चर व्हाट यू से चेम्बर बनाता है। स्टोमेटल चेम्बर ओपन इनटू स्टोमेटल एपर्चर, एंड गार्ड सेल जो है वो एपर्चर को बनाते हैं दोनों तरफ से। गार्ड सेल जो किडनी शेप्ड है डाइकॉट में, उसके पेरीफेरी से छोटे छोटे स्टोमेटा अरेंज है, और रेडियली अरेंज्ड
कुछ माइक्रोफाइब्रिल्स है, उसके दो मार्जिन है, इनर एंड आउटर। जो आउटर मार्जिन है वो पतली है, इनर मार्जिन ठीक है, इनर मार्जिन इलास्टिक है। जब गार्ड सेल में पानी भरता है, दिन में गार्ड सेल ओपन होते हैं, रात में गार्ड सेल क्लोज होते जनरल कंडीशन में। हॉट डेजर्ट्स के जो प्लांट्स होते हैं उनमें बात उल्टी होती है। गार्ड सेल दिन में क्लोज होते हैं, मतलब क्लोज करते हैं स्टोमेटा के सुराख को, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज्यादा है या फिर रोशनी बहुत तेज है। अब 50 डिग्री टेम्परेचर अगर है तो उस टेम्परेचर में गार्ड सेल अगर दिन में खोलते हैं स्टोमेटा को, स्टोमेटा दिन में ओपन होता है तो बचा कुचा सारा पानी निकल जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तो प्लांट को इससे बचाने के लिए वो दिन में क्या करते हैं, क्लोज, दिन में क्लोज करते हैं ओपनिंग को, रात में इसको ओपन करते हैं जब टेम्परेचर डाउन है, नीचे कम है। सो इन शॉर्ट व्हाट इज द केस कि द गार्ड सेल जो है दोनों केसेस में वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो इन्हीं गार्ड सेल से होती है, सिर्फ डायकॉट में किडनी शेप है और मोनोकॉट में डबल शेप है। बाकी स्टोमेटल एपर्चर इन्हीं गार्ड सेल के बीच में बनता है। डे आवर्स में इसमें एंडोस्मोसिस होता है, पहले पोटेशियम आयंस आते हैं, उसके बाद पानी एंट्री करता है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होकर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से इसका जो वाटर पोटेंशियल वो पहले घटता है, सोलूट पोटेंशियल जो है वो घटता है, जिसकी वजह से पानी अंदर आता है, पानी अंदर आने से फूल जाता है, फूल जाने से ओपन होता है। सो ये स्टोमेटा जो है एपिडर्मल स्ट्रक्चर से, लीफ के एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर से सिर्फ डायकॉट में सिर्फ नीचे है और मोनोकॉट में ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। मोनोकॉट में दोनों तरफ से, डायकॉट में सिर्फ निचले एपिडर्मिस पे। स्टोमेटा मॉडिफाइड एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, स्टोमेटा के गार्ड सेल में पेरिफेरल क्लोरोप्लास्ट है स्मॉल साइज के। अनूमन एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं रहते, लेकिन ये मॉडिफाइड एपिडर्मल, दिस इज मॉडिफाइड एपिडर्मल, तो इसके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। एपिडर्मल टिश्यू लीफ का विथ स्टोमेटा विथ क्यूटिकल, और बाल भी हो सकते हैं, ट्राइकोम्स पत्तों के ऊपर भी, लीफ के ऊपर भी, लीफ सरफेस पे भी ट्राइकोम्स होते हैं। स्टेम के या लीफ के ऊपर ट्राइकोम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, एपिडर्मल होते हैं। रूट के सरफेस पे जो हेयर्स होते हैं, जिनको रूट हेयर्स बोलते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, ये मल्टीसेलुलर, और दे आर मल्टीसेलुलर। सो एक्चुअली दिस इज एपिडर्मिस ऑफ रूट एंड स्टेम एंड लीफ। एपिडर्मिस ऑफ रूट शो रूट हेयर्स, नो क्यूटिकल। एपिडर्मिस ऑफ स्टेम शो ट्राइकोम्स विथ क्यूटिकल। क्यूटिकल एपिडर्मिस पे है स्टेम के, क्योंकि स्टेम एंड लीफ एरियल, स्टेम एंड लीफ जमीन के ऊपर है जनरली ऑन एन एवरेज, तो उसके ऊपर क्यूटिकल होना एक जरूरी चीज है। लीफ के सरफेस पे भी क्यूटिकल है। लीफ एपिडर्मिस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कुछ सुराख, स्टोमेटल एपर्चर, स्टोमेटल पोर्स, कुछ सुराख है जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा डायकॉट में, स्टोमेटा मोनोकॉट में। स्टोमेटा जो डायकॉट के अंदर है, उसके नीचे से व्हाट यू से प्रेजेंट है पोजीशन। स्टोमेटा लीफ, स्टोमेटा डायकॉट लीफ में कहां पे है, लोअर एपिडर्मिस, एंड स्टोमेटा मोनोकॉट लीफ में अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। सो दिस इज ऑल अबाउट वन टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू। ये हुआ हमारा एपिडर्मल टिश्यू। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कौन-कौन, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू इन द नेक्स्ट क्लास।